तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है नए चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का सपोर्ट मटेरियल, पहले देख लो आवाज। जो कि सबसे पहले हम इन पे ध्यान देंगे कुछ क्वेश्चनों के ऊपर। सब अपने अपने क्वेश्चन खोल लो। खोलो। तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्या है इस क्वेश्चन में। तो ये सपोर्ट मटेरियल का 53 क्वेश्चन है। इन 53 क्वेश्चनों को हम हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा है बताओ, पढ़ के बताओ। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है बोल रहा है। आप परिमेय नहीं बोला, परिमेय बोला है। देखो उसमें परिमेय लिखा होगा। गलती से निकल गया। हाँ, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जो अंडर रूट ना हो, जिसमें पता चले कि जिसमें अंडर रूट ना हो। अच्छा, परिमेय संख्याओं को अगर हम देखेंगे तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें क्या हो, अंडर रूट बिल्कुल भी ना हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास? परिमेय। अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? जिसमें अंडर रूट लगा हो। एग्जाम्पल के अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, क्या अंडर रूट 4 हो सकता है? नहीं, तो अंडर रूट 4 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? तो इस आधार पर देखा गया अंडर रूट 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंडर रूट 4 को अगर हम देखेंगे तो इसका ये किसका स्क्वायर हो जाता है? 2 का स्क्वायर, यानी 2 से तो अंडर रूट हट जाता है। तो इससे पता चल जाएगा कि भैया जो है अंडर रूट 4 है वो एक क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? मैंने कहा इधर आ जाओ, आ जाओ, उछल के आ जाओ, चिंपैंजी के प्रजाति से हो। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या मैंने अभी बात किया, कौन सी? अंडर रूट 5। अंडर रूट 3 भी हो सकता है, पर अंडर रूट 5 ज्यादातर मान के चलो, क्योंकि तुमने सिद्ध किया, तुम्हारे किताब में भी एनसीईआरटी में है। कुर्सी ले लो भैया उधर से आगे कुर्सी लाएंगे। दे दे कुर्सी। अब आगे देखो, यदि लिखा है कि यदि, तीसरा क्वेश्चन, सारे अपने अपने क्वेश्चन पेपर सब में उसमें देखो, यदि x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 हो तो 1/x बराबर क्या हो सकता है? तो गौर से देखो क्या है कि जब भी 1/1/x की बात करेगा तो इसमें जो प्लस होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस में आ जाएगा, गुणा में होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि जो x है, जो हमारे पास जो 1/में x है और ये प्लस में 2/में अंडर रूट 3 है, तो 1/x में जब चेंज करेंगे तो जो प्लस है वो किस में आ गया? चेंज हो गया माइनस में। बात समझ में आ गया? तो इस तरह कुछ काम करता है हमारे पास। तो जब भी 1/में आएगा, इसके आगे सूत्र देखेंगे तो इसके बाद हम हल करेंगे। अच्छा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 के बीच में अपरिमेय संख्या घोषित करना है, हमें निकालना है। क्या निकालना है? अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या हमें निकालना है। तो देखो क्या है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 के बीच में क्या कर रहा है? डिवाइड कर दिया गया है, भाग कर दिया गया है 2 और 3 को। तो जब भाग करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा 6/1/4, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही डाल दो। पांचवा क्वेश्चन देखो, यदि बराबर 10 2y बराबर में 25, आगे लिखा है तब जाके 10 माइनस के y बराबर में है, ये दोनों क्या बराबर में है? तो देखो क्या चीज है, 10 2y है, तो 10 2y बराबर में क्या है? 25 है, ठीक है। अब 25 है तो यहाँ पे 10 2y, तो y जो 2y की जगह पे हमने क्या डाल दिया? स्क्वायर में डाल दिया है। क्यों डाला? क्योंकि 25 किसका वर्ग हो सकता है? 5 का। तो मैंने दोनों तरफ क्या डाल दिया? वर्ग डाल दिया। तो 5 का स्क्वायर इधर है, 10y का स्क्वायर है, ठीक है। गौरव चला गया क्या? वो तो गया। मैंने तो उसको बोला था नहीं जाने के लिए। वो तो कप्पा निकल गया। तो 10y यानी 2y तो 2y कट गया, 2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 10y और आ गया 5, क्योंकि हमने क्या बोला? स्क्वायर डाला गया था। हमें 9th क्लास में हो तो कभी हटा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो 10y बराबर में क्या आ गया? 5y। अब क्या हुआ कि अगर 5y में है, अगर मैं इसको बटे में डालना चाहता हूँ 1/2 में, तो क्या करूँगा? इसमें माइनस लगा दूंगा। तो माइनस लगाऊंगा तो ये, अगर मैं y की जगह माइनस लगाऊं, इधर भी 1 लगाऊं, तो 5 एकम 5 ही होता है ना, इसलिए मैंने डाल दिया माइनस। क्यों? क्योंकि मुझे 1/5 मिलाना है। क्योंकि 10y है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या निकालना था हमें 10 माइनस के y में आंसर लाना है। तो इसलिए भाई हमें y का जो मान है वो माइनस में लाना है, ठीक है। तो हमने डाल दिया 5 एकम 5, तो माइनस को 1 जो हटाना है हमें, तो 1/5 हमें डालना होता है। तो जब माइनस के 1 के जगह पे हमें हटाना है तो हमें 1/5 हमें डालना ही होगा। तो ये हमें फॉर्मूला है। तो अभी आगे हमारे पास क्या कि 10 माइनस वाई इज इक्वल टू में, ये जो हमने ऊपर बोला था कि किसके बराबर है, तो ये हो गया 1/5 के बराबर। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब आता है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए।
अब यहाँ पे अंडर रूट 6 है गुना में अंडर रूट 8 है, तो अंडर रूट 6 और 8 को क्या कर सकते हैं, 8 छक 48। अब 48 है तो 48 को हमने क्या किया, एलसीएम किया। अब कई बच्चे कहा कि 3 के 6 के आधा 8 के आधा 4 आ गया और 6 के आधा 3 आ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, ये रॉन्ग है। आपको 48 का एलसीएम करना पड़ेगा और जो सामने जो आपको दिख रहा है ये जो 2 जोड़ा है वो बाहर आएगा और जो 2 जोड़ा है बाहर आएगा, जिसका जोड़ा नहीं 1 अंदर रहेगा। बात समझ में आ गया? तो अंदर जो अंदर लिखा होगा ये किया है, सब एलसीएम किया होगा, सब उतार लेना भाई, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, संख्या अंडर रूट 3 का दशमलव प्रसार बताइए। तो अंडर रूट 3 का क्या है, ये अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अच्छा, पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है, तो प्राकृत संख्या जो होता है वो कितने से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3। और ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है। तो बोला है कि वो संख्या जो पूर्ण संख्या पर प्राकृत संख्या ना हो, तो 0 क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या है पर प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। बात समझ में आ गया? तो भाई ये इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। आगे आगे हमारे पास क्या है कि 2 अंडर रूट 81, 9वां क्वेश्चन 81 है। अच्छा, 81 किसका वर्ग हो सकता है, तो 9 का। तो हमने क्या किया, इसका 9 का स्क्वायर करके और आगे डाल दिया, ये अंडर रूट 2 है तो 2 से अंडर रूट हट जाएगा, 9 का ये इससे भी हट जाएगा, 50 है, अब 2 बार पॉइंट है तो 100 डाल दिए, 100 से कट गया, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, तो 1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा, 9 1/2। अच्छा, 1/2 आ जाएगा तो 2 से तो ऑटोमेटिक अंडर रूट हट जाएगा, तो 9 1 जा 9 आएगा, तो अंडर रूट क्या हट गया, तो 9 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में डैश परिमेय संख्या होते हैं। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक हल हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग नंबर डाल दो, 6 डाल दो, 7 डाल दो, 8 डाल दो, 10 डाल दो, 20 डाल दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अभी 11वां क्वेश्चन भी सेम यही है, कितने हो सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या 11, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसका इसीलिए नहीं किया। 13वां क्वेश्चन है कि हमारे पास ये बच्चा बहुत गलती करता है। अब क्या है कि 2/3 है, तो 2/3 को क्या करना है, नीचे वाले से गुना करना है, और इधर वाले को नीचे वाले से गुना करना होता है। बात समझ में आया? तो इन दोनों को सामने वाले जिसको कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, क्या कहेंगे, हर। तो हर जो है ऊपर होता है, अंश नीचे होता है, तो दोनों को अंश से गुना करना है, नीचे वाले को, इन दोनों को नीचे वाले से गुना करना होता है। और ऐसे जब गुना करेंगे तो -8 और -6। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि -8 बड़ा है या -6 बड़ा है, तो -6 बड़ा है, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ 8 बड़ा नहीं है, क्योंकि वो माइनस में जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि 8 रोटी है, ठीक है, 12 रोटी है, वो 8 जने में बटेगी, और एक 12 रोटी है 6 जने में बटेगी, तो सबसे ज़्यादा कौन सा रोटी खाएगा, 6 जने वाला खाएगा, तो ये बड़ा हुआ। बात समझ में आ गया? तो इस आधार पे देखना होगा, बच्चे लोग ये बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, इसको समझ ही नहीं आता। तो -8/12 और 3 में ये, तो ये माइनस के इधर जाएगा प्लस की ओर, तो इसके बीच में कोई सा भी नंबर डालो जो 3/12 के बीच में होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, उल्टा जा रहा है ना। बात समझ में, नीचे 12 आएगा लिखा हुआ, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे बुक से है, माना 0 पॉइंट ये है, तो P/Q के रूप में व्यक्त करने पर बताइए ये तुम्हारे बुक से ही है। अब तुम गौर से देखो, लिखा है माना x बराबर 0.7777, तो तुम 3 बार 7 लिख लो या 10,000 बार 7 लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट मैं 3 बार लिख लिया। इसको मान लिया समीकरण 1। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो इधर भी मैंने 10 से गुना किया और इधर भी 10 से गुना किया। बात समझ में आ गया? तो इसको 10 से गुना किया तो कितना आया, 10x। अब इधर वाले से गुया तो 7.7777 आ गया, तो इसको मान लिया समीकरण 2। क्लियर है? अब मैंने कहा समीकरण 2 को, इस समीकरण ससुरा 2 है ना, ये 2 को 1 से घटाने पर, तो 2 को पहले लिख दिया, फिर 1 को इधर लिख दिया x में। क्लियर है? अब इधर वाले को पूरा उठार के इधर डाल दिया। क्लियर है? और इधर वाले को यहाँ डाल दिया। अब देखो 3 बार 7 इधर है, तो 3 बार 7 कट गया। अब 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। अब 9x गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, तो 7/9 आ गया। क्लियर है? आसान है, ये बुक का क्वेश्चन है भाई। आगे चलो, अब आगे बोला है कि 0.23 है, 23 और 0.22 है, तो मान ज्ञात कीजिए। अब 0.12 लगा, यानी 23 बार बार आ रहा है। बच्चा क्या करे, यहाँ 25 लिख रहा है, यहाँ 23 लिख रहा है। भाई थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है, बार बार 23 ही आ रहा है तो 23 ही, बार बार 22 आ रहा है तो 22। अब 3 2 5, अब 2 2 4, 3 2 5, 2 2 4, 3 2 5, 2 2 4 लिख दिया, और 0.45 आ गया। तो दोनों का मान क्या था, 0.45। अरे बात समझ में, यही पूरा लिखना है। अगला क्वेश्चन 5। अब हमारे पास x - 3 है, 2x - 8 है।
हमने क्या किया कि 5 है और गौर से देखो ये गुना में होता है, क्या होता है गुना में, हमने गुना में कर दिया। अब देखो गौर से, अब ये गुना में किया तो 25 जो है हमने इसका एलसीएम किया तो 3 5 5 5। अब गौर से देखो 3 कितने बार है, 2 बार, तो मैंने 2 का स्क्वायर डाल दिया। 5 कितने बार है तो 2 बार, तो 2 बार डाल दिया। सिंपल सी बात है, बात समझे। तो 3 9 25, 25 को 9 से गुना करो तो ऑटोमेटिकली 225 आएगा। तो हमने इसको उठाया और यहाँ डाल दिया, क्लियर है, यहाँ हमने डाल दिया। अब हमने डाला ये और ये है, अब यहाँ ऊपर वाले के साथ हमने क्या कर दिया, अब 3x में से ये चला जाएगा तो हमारे पास देखो 5 और 3 है, यहाँ भी 3 और 5 है। अब 2 3 में से एक 3 चला जाएगा, अब ये चला जाएगा ये, तो अब ऊपर क्या बचेगा x - 3 और ये कट गया, मान ले ये खत्म हो गया कहानी इसका, क्योंकि जब ये नीचे वाला कटेगा तो ऊपर वाला एक खाली माइनस के 3 बटा आ जाएगा और ऊपर कितना बच गया 2, तो मेन पावर वाले को 2 लिख दिया। अब हमारे पास क्या है x - 3 है, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, रट लो इसको। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 5, हमें x का मान आ गया। बोला x का मान निकालना था, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बच्चे लोगों को 17वां क्वेश्चन देख लो। 17वां क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x है 4 - 5 है, तो ये क्या है पहला एक भाई, इसको क्या एक रूल है जिसको कहते हैं बोर्ड मास, क्या बोलेंगे, पहले क्या है हमें ब्रैकेट को हटाना है, पहले ये है जो है ये सब है, फिर हमें डिवाइड करना है, ये जितने भी जो होता है पहले ब्रैकेट को हटाना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। अब ब्रैकेट वाले को हल कैसे करोगे, देखो कैसे, पहला है हमारे पास क्या है 5 में से 4 गया तो कितना आया 1, बड़ा साइन माइनस का तो माइनस का, अब इसके ऊपर 4 है तो 4 है। अब 1 को 4 बार गुना करो, बताओ, तो 4 ही आया, तो हमने लिख दिया 4। अब 1 को 4 होता तो 1 को 4 तो 1 ही आया। अब 1 को 4 के तो इसको हटा दो, कहानी खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या आया ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट है 1 और 5, तो इसको ले लिया, इसकी कहानी हट गया, खत्म कहानी, क्योंकि 5 एकम 5 ही होगा ना, इसको इससे गुना करोगे तो 5 आ गया, माइनस का आ गया 4 आ गया। 5 में से 1 4 गया तो फिर आएगा माइनस के 4। अब फिर मैंने बोला कि 4 बार गुना करोगे 1 को तो कितना आएगा 1, 4 नहीं आएगा 1 ही आएगा भाई, कई लोगों को एक ही आएगा। तो 1 का करोगे तो कितना आया 4, तो 1 ही 1 आया। अब 1 को 4 बार करोगे तो 1 ही आएगा, और बड़ा वाला कितना है 3, तो 3 आएगा, हर बार 3 उतरेगा भाई। ये कई बार बच्चे गलती करती है 3 नहीं उतारते, तो 3 उतरता रहेगा, बात समझ में आ गया, 3 उतर ही रहा है, ठीक है। अब 1 को 3 बार गुना कर लो, चलो 1 को 3 बार गुना करो और लाइन माइनस माइनस लगा दो। तो जब विषम संख्या होगा तो जो माइनस का होगा माइनस उतरेगा, जब सम संख्या होगा तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ इसलिए 1 आया। बात समझ में आ गया, आंसर आ गया -1। अगला क्वेश्चन देखो 18वां क्वेश्चन, ऐसे 5 पूर्ण संख्या बताइए, ऐसे 5 पूर्ण संख्या बता दो। तो 0.1111 ये पूर्ण संख्या है, डाल दो ये पूरा। अच्छा √5 √27 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या बताओ। तो सिंपल सी बात है, देखो √5 25 कितना आ जाएगा 5, तो 5 के पास अंडर रूट डाल दो, अपरिमेय बोला है तो √5 डाल दो, ऊपर अंडर रूट डाल दो। 27 का कितना है 3 है, तो 3 अंडर रूट आएगा, अंडर रूट में है ना, तो अपरिमेय संख्या आपको। अब इनके बीच में क्या आएगा, तो इनके बीच में क्या कर दो हमारे पास, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 5, ये है ये है ये है ये है, अपने आप आ जाएगा। 2 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। अब ये बुक का है, मैंने जाया बुक का एग्जाम्पल ले लिया, 33/8 और ये 36/100, शांत बोला है, क्या बोला है शांत। अब शांत कैसे होगा, देखो 36 है 100 बाहर कर दो, ठीक है, 0 पॉइंट लगाया 0, 3 से उतर गया आया 0, तो यहाँ 3 लगा दिया। अब पॉइंट लगा रखा है तो इसका मतलब मैं जितना मर्जी उतना 0 ले सकता हूँ। ये मैंने बुक में कराया था, ये बुक में पहले अगर कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये पूरा कट गई तो आ गया ये, तो यहाँ शांत है, तो ये क्या है शांत है, तो मैंने लिख दिया शांत है भाई। समझ में आया बात को, समझ में आया। तो ये पूरा क्या है हमारे पास शांत व्यवस्था है, तो इसलिए इनको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, अगला 256 ये भी है, 256 ये भी है, सिंपल सी बात है। तो दोनों 256 है तो हमने क्या ले लिया, एक कॉमन ले लिया, ये भी है तो कॉमन ले लिया, ऊपर वाले को क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब 16 और 9 25, अब 25 को 0 पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब 100 को जब काटोगे तो 1/4 आएगा ना, अब 1/4 आएगा तो 256 का पूछ रखा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो 4 आएगा। 1/4 को एक, अच्छा गौर से देखो 1/4 को भाग करोगे तो 4 ही आएगा, सिंपल सी बात है, इसलिए 4 डाल दिया, ठीक है। घात बताना था, हाँ घात बताओ, समझ में आ गया। अगला 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन में क्या है कि अगर देखो 3 का क्यू है, 5 का क्यू है, 3 है, 3 ये है। अच्छा 3 को 3 बार गुना करोगे तो 27 आ गया, क्लियर है। और 5 को 3 बार तो 125 आ गया, 5 को 3 बार कितना आ गया, ये आ गया। अब तुम्हें बचपन में मैंने सिखाया था मल्टीप्लाई, भिन्न का गुना,
इधर सामने वाले से सामने वाला कटेगा, इसको इससे कटेगा, बच गया का 1 गुना 50, 1 गुना 25 और 1 गुना 9। काटो, खुद ही काटोगे तो पता चल जाएगा। अब 25 है तो 25 किसका वर्ग हो सकता है, 5 का और 3 का, तो हमने ब्रैकेट किया 5। अब देखो 5 को 2 बार करोगे तो यही आएगा 25 और 3 को ये करोगे तो 9 ही आएगा, यही आंसर आएगा। तो हमें ऐसे में डालना है भाई, बात समझ में आ गया। इसीलिए 23वां क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई थोड़ा उसमें पढ़ लेना, उसमें अपने आप जो भी है उसमें कर लेगा। 24 क्वेश्चन में बोला है कि निरूपित कीजिए, तो निरूपित क्या है, 0 से बना दिया। अब बोला है कि माइनस के 7 बटे में क्या होना चाहिए, 5। तो 0 से लेके 1 से लेकर 7 तक संख्या लिख दो और नीचे 5 5 लगा दो, 5 5 लगा दो, और जहाँ पे बोला है 0.7 तो यहाँ 1 लगा के लिख दो, माइनस का 0.7, यही आंसर है इसका। माइनस भी तो लगेगा वैसे, तो लग तो गया ना माइनस, ठीक है, लग रखा है सर। हाँ। अब आ रखा है हमारे पास कि 25वां क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ये दे रखा है, क्या है, 3√2x प्लस में 3 5। अब अच्छे से देखना इसको क्या है। हमने क्या किया कि हमने क्या किया, इसको अंडर रूट में डाल के, अब क्या किया, 5 है तो हमने तीनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, इधर भी 3 डाल दिया, इधर भी 3 डाल दिया, क्यूब किया, क्यों, क्योंकि कट जाएगा। अब 5 का 3 करेंगे तो कितना आएगा, 125। अब ये 3 है तो हमने क्या किया, ये 3 से 3 कट गया, अंडर रूट भी हट गया। अब बचा 2x प्लस में 3, बहुत आसान है, प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, 2x है इधर आएगा, कट गया, आगे 61 आ गया, क्लियर है। आसान था प्रति वाला 1/27 है, तो यहाँ पे ये देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद आता है। माना कि x बराबर ये है, 27 27 चला है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर इसको ये किया 90 है, ये तो आसान है। बात समझ में आ गया, हाँ, बुक वाला क्वेश्चन है भाई, ये मैं नहीं करा सकता, फालतू में अब टाइम बर्बाद होगा। आगे देखो, √5 प्लस में √3, बात समझ में आ रहा है। √80 प्लस में 48, ठीक है, √80 प्लस में 48 और ये है। हमने क्या किया, 80 को हमने क्या कर दिया, एलसीएम करके हमें पता लगाया। अब यहाँ पे 2 जोड़ा है तो हमने डाल दिया 2, इसका भी 2 जोड़ा है, ये तो 2 दूनी 4 √5, यानी 80 को हम 4 √5 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। 80 को क्या लिख सकते हैं, जोर से बोलो, 80 को क्या लिख सकते हैं, 4 √5। 4 √5, हाँ, तो क्या बोला, 5 √4, उल्टा ही बोल रहा है। आगे देखो, 48 है तो 48 को क्या है, 2 डबल जोड़ा मारा, ये आ गया 2 2 2 2 दूनी 4, अंडर रूट में 3 आ गया, तो क्या आएगा 48 का 4, जोर से बोलो 4 √3। 4 अगला क्या है हमारे पास, 45 है, 45 का क्या, 95 45, 3 3 9 3 3 9, 3 का जोड़ा बाहर गया, √5, तो 45 का क्या आएगा, जोर से बोलो। अगला 27 को, तो 3 3 9 9 3 27 आएगा, और 3 कम 3 आएगा, जोड़ा लगा वो बाहर चला गया, जो सिंगल है वो अंदर चला गया, तो 27 का कितना आया, जोर से बोलो, 3 जोर से बोल, 3 बस जोर से बोलना है, ताकत लगा के बोलना है। आगे देखो, √80 के जगह पे क्या डालना है, √80 के जगह पे क्या डाला, अरे बोलो जल्दी देख के, 4 √5, हाँ, तो ऐसे अब पूछूंगा जल्दी जल्दी। √48 की जगह पे 4 √3, और 45 की जगह पे 3 √5, और 27 की जगह पे, 3 √3, ठीक है, ये पुट कर दिया, बात समझ में आ गया, यही पुटिंग है। अब हमने क्या किया कि ऊपर वाले आप जो नीचे वाले को देखो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे देखो गौर से, अब हमारे पास ये प्लस में है, 4 में से अगर ये माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, अगर ये 3 3 वाले में से अगर 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। भाई यही पता नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ये पॉइंट इसको देखो मैंने इसलिए हरा हरा कलर चिपका रखा है, इसको क्या कर दिया, घटा दिया, तो आ गया, घटा दिया, कॉमन नहीं, घटाया, 4 √3 में से 3 √3 जाएगा तो 1 √3 आएगा। अब यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 5 √5 तो 5 आएगा, √5, तो अब ऊपर भी है और इधर भी है, तो दोनों कट गया, इसीलिए आया 1। भाई कॉमन उमन क्या लेने की बात चल रही है, बात समझ में आ गया, थोड़ा अच्छे से समझो भाई, अब जोर से बोलो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो भाई बोलना है जोर से। अब बात समझ में आ गया। अब आगे देखो हमारे पास क्या, 28 का है, कौन कौन से शांत अशांत है, तो हमें बोला है कि कौन कौन सा शांत है और अशांत है, तो ये क्वेश्चन है 135/50 है, ठीक है, 4/25 11 है, और ये है। हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, जब हमें सॉल्यूशन किया कट गया, तो ये क्या है, शांत है। हमने 4/11 को 4 को अंदर रखा है, 11 को बाहर रखा, 0 पॉइंट लगाया, 33 आ गया, 11 33 ये है, तो ये है हमारे पास क्या है, अशांत है। ये बार बार 4 4 आ रहा है, ये 4 इधर आया, एक 4 इधर आया, 4 4 आ ही रहा है, एक ऊपर 4 भी था, ये भी 4 ही है, इसका मतलब ये अशांत है। बात समझ में आ गया, ये बुक का क्वेश्चन है। आ गया। अगला 5/² है, प्लस में जोश दिखना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है, अब मुझे भी मजा आ रहा है, तुम्हें भी आना चाहिए। गुणे में 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर में अब देखेंगे तो क्या है हमारे पास,
5 25 आ जाएगा, 3 तिया 27 सॉरी। 3 तिया 27 कैसे आएगा बे? 9 आएगा ना। 9 आएगा। तो हमने कुछ गलती कर दिया होगा। तो तुमने वो स्क्वायर ऊपर गलत लगाया भैया। हाँ 3 होगा शायद। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा? 3 तिया 9 27 आ गया। इसको भी ऐसे किया 125 ये आ गया। अब गौर से देखो, इन दोनों को गुना कर दिया और इन दोनों को गुणा कर दिया, काट दिया 1/10। अब तुम्हें गौर से देखो कि अब 1/10 है तो 0.1 है, यानी 1 बार बार आ ही रहा है। ठीक है, नहीं 1 नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन अब देखो करके देखते हैं। 1 है, रख दिया 10 बाहर, 1 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 10 है कट गया, 10 से कम 10 कट गया। अब खाली एक ही ना रुक गया ना, ही शांत है। ठीक है, हाँ। अब आया 55 को अंदर रखे, इसको पता है ना बाहर वाले को अंदर रखते हैं, नीचे वाले को बाहर रखते हैं, ये पता होने चाहिए भाई। हाँ तो ये इसको करते गए, या शांत आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, इसलिए विद्यार्थी स्वयं करें। ठीक है, आगे देखो 30वां क्वेश्चन कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन कौन से परिमेय है, कौन से अपरिमेय है। अब गौर से देखो ऊपर मैंने कैसे किया है, और 7√7 है और 343 है। अब गौर 7√7 है तो 343 को मैंने क्या किया, एलसीएम कर दिया। 7 7 49 को गुना किया 7 से, तो कितना आया 743। अब जो डबल है उसको मैंने बाहर कर दिया, जो सिंगल है वो अंदर कर दिया। अब हमने यहाँ डाल दिया ऊपर वाले को सेम, ये वाला सेम। अब देखो 7 ऊपर भी है और 7 यहाँ भी है, दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा? 0 1 आएगा। नहीं, भाई क्या देख रहे हो भाई, 1 आएगा ना। निकल गया था √1। हाँ ये तो 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। आंसर आ गया 1। अभी तो देखने में लग रहा था कि √7 तो भाई अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए कभी धोखा मत खाना, जो सामने दिख रहा है वो होता नहीं है कभी। बात समझा, सॉल्यूशन करके पता चलेगा, इसलिए मैंने सॉल्यूशन किया। सेकंड राउंड में देखो, सेकंड राउंड में तुम देखोगे तो अंडर रूट लग रहा है, तो तुम्हें लग रहा होगा अंडर रूट लगा हुआ है तो ये तो भाई ये तो अपरिमेय संख्या लग रहा है, पर नहीं भाई, सॉल्यूशन करके देखना होगा। सामने से फेंकने से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ भी नहीं होगा। आगे देखो 5 है, 2/√3 है, 25 आ गया। अच्छा 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5, और 92 को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 2 46 आ गया। अब 2 जो रहा है उसको अंडर में और 23 को 23 अंडर में, तो 92 की जगह पे क्या लिख सकते हो 2/√23, तो यहाँ पुट कर दिया इसके जगह पे। 25 जगह पे 5 कर दिया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा गौर से देखो, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, और ये 2 में से 1 चला जाएगा तो जो बचेगा 0, क्योंकि अच्छा यहाँ प्लस है, ये प्लस है, कैसे होता है भाई, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे देखो अगला पॉइंट, अगला है 360 को करोगे तो ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखो जो बाहर है वो 6 आ गया, रूट में भी आ रहा है 10 आ रहा है, इधर भी देखो इसको भी ऐसे करोगे तो ये अपने अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, कर लोगे टीम। हाँ अब एक तीसरा देखो, जोड़िए में क्या है कि 125 है तो 125 को हमने क्या किया, देखो 5/5 आ गया और इतना ये है तथा में ये करना है। अब हमने ऊपर वाले को क्या कर दिया, ऊपर वाले को ये उतार दिया, 27 को मैंने क्या कर दिया 2 × 3 × ये 3 3 9 3 दूनी 6, और 6 को अंडर बाहर चला गया, अंडर रूट में 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एलसीएम करोगे 27 का तो अपने आप आ जाएगा। अब हमारे पास माइनस का है तो ये माइनस का हमने यहाँ उतार दिया। अच्छा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। बच गया क्या यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे 3 दूनी 6 है और यहाँ पे ये है तो आगे क्या हमारे पास कि 6 में से अब ये है, तो हमारे पास अब गौर से देखो, गौर से अब हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 6√3 है, तो 6 में से 1 है ये, क्योंकि 1 बच जाएगा ना यहाँ पे। अब 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, थोड़ा ध्यान रखना है भाई, जब ये 1 बच जाता है तो 6 में से ये जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो 5√3 आएगा। ठीक है, आगे देखो अब हमारे पास क्या है, माइनस के 3 गुने में √5 है और 7 है, ये है। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला ना बाप और ये दोनों बेटा, ये बाप और ये दोनों बेटा, कई बार बोला है कि इसको ये बाप है, ये दोनों के लिए बराबर है, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, दोनों के लिए है। तो हमने इसको इससे गुना किया, ये आ गया, इसको इससे गुना किया, ये आ गया, इसको इससे गुना किया, ये आ गया, इसको इससे गुना किया, ये आ गया। अब यही आंसर है इसका, बस समझ में आ गया है, क्वेश्चन ही आंसर है, ये बुक का क्वेश्चन है। हाँ बुक का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का। अगला क्या है, 216 है। अब देखो 2/16 को अब माइनस करोगे, ये तो 3 से बोला है भाग करने के लिए, क्या किया है 3 से। अब 216 को किया तो 12√6 आ गया, माइनस में आ गया 9 अगर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 9√3। अब तुम कहोगे 9 कैसे भाई, 27 को करोगे तो बाहर आएगा 6, अब हमारे पास आएगा 3 3 या 9 आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा, क्योंकि 27 से क्या होता है 3/3 होता है ना, ऑलरेडी पहले से भी 3 है, तो 3 तिया कितना आ जाएगा 9, तो 9 आ गया यहाँ पे, √3 आ गया।
अब 12 है और ये है। अब दोनों में क्या कर दिया, आप गौर से देखो 3 से भाग करना है तो ये कट जाएगा 3 चौक 12। अब ये कट जाएगा हमारे पास 3, अब यहाँ पे कट गया तो ये आ गया हमारे पास 4√3 और ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12 आएगा ना 4, तो 6 का 6 आ गया, 3 का 3 आ गया। सिंपल सी बात है, काटोगे तो अपने आप आ जाएगा, सॉल्यूशन करोगे तो 32 बार। 3 प्लस में √2√3 है, पी क्यू के मान की जगह पे थोड़ा ध्यान रखना भाई थोड़ा सा, क्योंकि हाँ ये है ज्ञात करना है। अब देखो हमने क्या किया, हमने दे रखा है हमें p बराबर ये है तो हमने लिख दिया। हमने क्या किया, नीचे वाले को हरों का परिमेयकरण कर दिया। क्या कर दिया, हरों का परिमेयकरण। अब हरों का परिमेयकरण किया तो देखो यहाँ माइनस का है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर भी प्लस का हो गया। अब यहाँ प्लस है तो a+b का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ a2 माइनस b2 हो गया। 3 को 3 से 9 आ गया, इसको काटेंगे तो इतना आ गया। a+b का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे आ गया a+b का होल स्क्वायर, सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा, 20 में से 9 गया 11 आ जाएगा। बड़ा साइन माइनस का तो माइनस आ गया, और ऊपर सॉल्यूशन करोगे तो खुद ही आ जाएगा। अब ये 11 का ये आ जाएगा। अब देखो यही बोला था निकालने के लिए, हमें आ गया 11 अपॉन में, ये बात समझ में आ गया। हाँ अब आगे देखो क्या चीज़ है। अब हमारे पास 29 बटे में ये है और इतना इतना है। अब हमारे पास 29 बटे में 12। अच्छा देखो 11 जो है ये इसके लिए भी है और 11 जो इसके लिए भी है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्लियर है। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि ये बन गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास p और ये आ गया हमारे पास q, और √5 तो है ही, ये रहा साइड में। हमने ये डाल दिया p बराबर, ये q बराबर, ये आ गया, ये है हमारे पास, ये है। अब हमने p और q 11 की जगह पे हमने क्या डाला था, ये निकाला था ना, बोला 11 p q निकाली, क्योंकि p q तो निकल गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, 11 डाल दिया, p के मान की जगह पे डाल दिया 29 बटे में 11, और q की जगह पे डाल दिया 12 बटे में 11। हमने दोनों का क्या कर दिया, भिन्न का जोड़। इसको क्या गया, 1 आ गया, इसको सेम ऊपर वाले को सेम सेम उतर गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस है तो 41 आ गया, 11 से 11 कट गया, बच गया माइनस के 41, 11 बटे में ये आ गया आंसर तुम्हारे पास। समझ में आया भाई। इसको कम से कम कितने बार प्रैक्टिस करो, 20 बार, ठीक है, 20 से 30 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हल है हमारा, हल कीजिए। हल कीजिए, 25 5 बटा 2 है और 11 है 1 बटा 4 है। अब 25 को क्या करोगे तुम, 25 को करोगे तो कितना आएगा, 5 का 2। अब ऑलरेडी 5 का 2 है, कितना है, 5 बटे 2 है, तो 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या है, 27 इधर है 81 है, तो 81 को क्या कर सकते हो, 3 का 4। अब ऑलरेडी यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 4, तो 4 से 4 कट गया, तो कितना हो गया, 3 का 1 आ जाएगा। और सेम नीचे वाले को भी वही हाल करेंगे हम। देखो नीचे वाले को क्या गया, 5 का 3, अब 2 बटा देते, 3 से 3 कट गया, इसको भी कट गया, 3 से 3 ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बचा ऊपर क्या, 5, 5 के 5 और 3 का 1। अब 5 का 5 है तो 5 का 3 का 3 का 1 है, तो सेम ऊपर वाले को गुना कर दिया हमने, देखो गौर से। अब ऊपर वाले को 5 का 3 है तो 5 पर गुना कर दिया, 3 से 3 नीचे वाला से कट गया, ये भी कट जाएगा, 3 से 2 मतलब 1 कट जाएगा, तो ये बच गया 5 के 3। अब 5, अब देखो गौर, पहले तो 5 था, तो अब 2 बार कट जाएगा तो कितना बच गया, 3, तो इसलिए 3 बार 5 लिख दिया, 55 25 को 125 आ गया। और सेम नीचे वाले को सबको जो बच गया 2 4 ये है जो भी गुना करके आंसर आ गया। भाई ध्यान से करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप जाके एनसीईआरटी बुक को सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। आगे देखो 34वां, 32 का ये बोल रखा है और 8 चौक 32 ये है, हमें ये पहले दे रखा है, तो हमने क्या किया, 32 को हमने क्या कर दिया, एलसीएम कर दिया, तो 2 का कितना आ गया, 5 पावर में, और सेम ऊपर वाला पावर को पावर वाला ही उतार रखा है मैंने। क्लियर है। इधर वाले को भी मैंने सेम वही किया, 4 का कितना लिख दिया 2, और हमारे पास 8 को कितना लिख दिया 3। अब हमने जो 3 है ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी गुना कर दिया। जब गुना कर दिया तो आगे हमारे पास 3x, और इसको से कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी आगे देखते हैं। अभी इसको से कर दिया तो आ गया 15, ये 15 है भाई, ठीक है, माइनस के 15। क्लियर है। अब माइनस के 15 है। अब गौर से देखो, अब हमारे पास क्या है, ये 5 है, तो 5 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो 5 दूनी 10 आ गया, और आ गया 25 25। भाई ऐसा समझना, पावर में उतारना है। अब गौर से देखो 2 से 2 है, यहाँ भी है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, 10x माइनस में 25, और इधर बच गया क्या, 3x माइनस में 15, 3x माइनस में 15 है ना। अब ये 2 प्लस में है ना, अब देखो कैसे है, ये जो 2 बच गया था यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 15 में से 2 गया तो 13, अब 3x का 3x। अब गौर से देखो माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में आ गया, अब माइनस प्लस माइनस तो आ गया 12, 7 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7। अब x हमारे पास क्या है, गुना में, इधर जाके भाग में, तो x बराबर आ गया 12/7। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस 25 बार, कितने बार, 25 बार। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे थोड़ा सा बढ़ाना होगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो, 2 की पावर क्या है, 38 है। अब हमने यहाँ पे 37 है, यहाँ 36 है, तो हमने क्या देखा, सबसे छोटा वाला को पकड़ा 36 को।
अब सबका कॉमन ले लिया, 2 की पावर अब 36 है तो 36 में से 37 जाएगा तो 1 आ गया, अब 38 जाएगा तो हमारे पास 2 आ गया, तो हमने कुछ ऐसे से डाल दिया। अब हमने डाल दिया नीचे वाले को भी पकड़ लिया 37, कम क्या है 1। चलो कोई नहीं, आगे देखो, आगे देखो क्या है हमारे पास। तो कहा था, हाँ अब 2 के 36 आ गया, 37 आ गया। भाई ये समझ लो भाई, जो छोटा वाला है पहले उतार लेना है। अब देखो 38 में से 37 जाएगा तो 1 आ गया, अब 39 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 37 वाला बाहर चला गया तो 1 आ गया, इसलिए 1 1 आया है। बात समझ में आ गया? अच्छा देखो 2 की पावर ऊपर वाला ये दोनों सेम है ना, तो पूरा कट गया, और ये क्या है 36 है तो पूरा कट गया तो 1/2 आ गया। 36 में से 37 जाएगा तो 1/2 ही आएगा ना। बात समझ में आ गया? तो हमने ऐसा डाल दिया। आगे देखो भाई, पूरा मुझे समझा के डाल देना है, अब टाइम नहीं है ना। आगे देखो वीडियो बन जाएगी ना तो और देख सकता है ना बाद में। वीडियो बन रही है तो वीडियो तो बन रही है, इसमें चली जाएगी आवाज, है ना? हाँ। दोनों को मिक्स वेज बना देंगे सब। आगे देखो भाई, वीडियो बन रही है, बड़ी बना रहे हैं। आगे देखो, बस टाइम नहीं है भाई, अब दूसरा चैप्टर भी सॉल्यूशन डालना है। आगे देखो क्या है, अब आया है a प्लस √3 √2 प्लस में √3। भाई कॉपी खोल लो अपने आप, कॉपी में देखोगे तो और आएगा, नहीं तो यहाँ देखो अच्छा रहेगा। यही देख रहे हैं अब। हाँ अब गौर से देखो, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हमने पुट कर दिया। अब a इतना तो नॉर्मली आता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको ही आता होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। अब b के जगह पे माइनस के 2 √3 डाला, तो सभी डालना है भाई। हमने डाल दिया 9/81 और फिर इसको होल सॉल्यूशन कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर से, इसी में, क्योंकि भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा है। आगे क्या डाला, ये डाला। अब हमारे पास आ गया 2 से √ हट गया। अब भाई यहीं पे फोकस बना के रखो, 2 √ कट गया तो 2 आ गया, ये 81 आ गया, ये आ गया 2 √ हट जाएगा तो 3 आ गया, माइनस के ये आ गया 3 दूनी 6। अब आ गया हमारे पास क्या है, ये 9 दूनी 18 √2, ये वाला सेम का सेम उतर गया, ठीक है, ये सेम का सेम अभी भी उतर गया। अब हम थोड़ा इसको सॉल्यूशन कर, सभी को मैंने जोड़ दिया तो 86 आ गया 2 √3, 18 दूना, अब इसको गुना किया जितना आएगा, और इसको किया 18 आ गया, क्योंकि ये इसके लिए भी इसके लिए भी, इसलिए यहाँ पे तीर लगा हुआ है। क्लियर है भाई? यहाँ देख लो 86 है, माइनस का 2/6 है, और ये 18, ये आ गया हमारे पास, ये है। अब हमारे गौर से देखो माइनस है, अब हमारे पास ये माइनस है, तो माइनस वाले को एक साथ रख दिया। अब यहाँ माइनस है, ये माइनस है। अब ये जो हमारे पास 2 √6 है, तो 2 √6 को कहाँ कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारे पास क्या है 86 प्लस में, तो 86 डाल दिया। अच्छा यहाँ पे गौर से देखो माइनस है, अब हमारे पास जो क्या है, हाँ 18 √6 है प्लस में, तो यहाँ डाल दिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हाँ, अब ये जो हमारा 18 ये वाला 18 यहाँ डाल दिया, और ये √26 है, ये हमारे पास क्या कर जाएगा, इसको यहाँ से हट जाएगा, माइनस इसको हटा देंगे यहीं पे, तो 86 का 86 डाल दिया। बात समझ में आ गया? इसको यहीं से हटा दो, यहीं से, ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नोट भाई, क्योंकि लंबा लंबा थोड़ा जाएगा। अब अगला देखो, 8 को मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कट गया। अब हमारे पास क्या है, 3 की पावर 3 है और 1/3 है, तो 3 से 3 कट गया। अब बड़ा वाला आ गया 7 पे। अच्छा 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5, ऑलरेडी 5 है, तो 3 और 2 5 आ गया, 7 का 7, 1/4 सेम उतार दिया हमने। अब 3 और 2 5 है, अब 7 का 7 है। अब हमारे पास क्या है 5, तो 5 हमारे पास देखो 7 है, अब 7 है तो हम गौर से 5 को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब डाल दिया हमारे पास क्या है 7, अब 5 के साथ यहाँ और एक ही है, तो 5 की 8 हो जाएगा, कितनी है ये 8 है, 1/4 है। अच्छा ये कट जाएगा क्योंकि 1/4 बाहर था, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, तो 5 की कितनी आ गई 2, तो 5 दूनी 5 25, क्योंकि 5 को 2 बार करना है ना, 5 दूनी 10 नहीं आएगा, 5 25 आएगा, तो आंसर आ गया 5 25। क्लियर है? इसको करना है 30 बार। आगे ये आसान क्वेश्चन है, आसान कैसे, ये सेम उतारा, ये उतारा, ये उतारा, सेम इसके कर, ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है ना? आगे देखो 36वां क्वेश्चन, हमने क्या किया, वही वाली आ गया से फिर वही सवाल आ रहा है, 5 को 5 कर दिया, 25 को क्या कर दिया, ये कर दिया, 2500 लिख दिया। अच्छा 2500 को x माइनस के रहेगा ना, तो हम बटे में लिखेंगे हम इसको, क्योंकि ना एक क्वेश्चन आता है जब माइनस में 1 होता है ना, तो इसको हम 1 बटे में ऐसे लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला देखा है, जब माइनस में होगा तो इसको ऐसे क्या करेंगे, भाग में, और जब ये गुना में होगा तो हमें ऐसे डालना है, सॉल्यूशन ऐसे करना होगा। ये भाई फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, फॉर्मूला याद करना है इसको। तो हमने क्या किया, माइनस में है तो इसको हटाया, तो 2 को डाल दिया ऊपर और 1 को डाल दिया ये। अभी मैंने बताया कि जब माइनस में होगा तो हमें ऐसा डालना है, जब ऐसे ऊपर गुना में है ना, देखो ना यहाँ पे, जब ये गुना में होगा तो हमें ऐसे डालना है, तो डाल दिया ऐसे, तो अब वही किया मैंने, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला पे है। ये आ गया 2x है, माइनस में 25 को क्या लिख दिया, 25 x है, 1 है, वही सेम डाल दिया, 2500 का 2500 डाल दिया, यहाँ पे भूल गया, ठीक है, डाल दिया 2500 का 2500।
अब गौर से देखो 25 2x है तो 2 बार डाल दिया। अब देखो गौर से, इसको मैंने क्या कर दिया, भिन्न का घटा करोगे तो 25 आएगा। अब गौर से देखो ये 5 को इससे गुना करना है और ये जो आएगा 25 को, अब देखो 25 से 25 घटेगा तो 1 आएगा ना, तो ऐसे गुना करना है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, भिन्न का घटा है तो 25 से 25 घट जाएगा तो 1 का 1 उधर गया। अब ये 25 5 नंबर है तो इसको वाला से गुना कर दिया, ये आ गया, भिन्न का घटा आता ही होगा, इसको इससे गुना कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, गुना में, यहाँ पे भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, तो हमने ये सेम का सेम उतार दिया, सेम का सेम उतार दिया, गुना में है। अब हमने 25 100 के क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ हम नॉर्मली लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का 25, 25 का 25, 100 का 100, क्लियर है। अब गौर से देखो कि हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास आ गया ये 2x स्क्वायर, वो ऊपर वाला, ये माइनस के 25, ये 5 का 5 आ रखा है। अब गौर से देखो कि हमारे पास कॉमन ले लिया, ये इन दोनों में देखोगे गौर से तो जो 25 है वो 25 बाहर आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, 5 कम 5 और 2x है 1 आ जाएगा बाहर, क्यों, क्योंकि इसको गुना करोगे तो सेम ही आएगा। तो हमारे पास क्या है, 25 को गुना में है, अब ये गुना में है तो हम गौर से देखेंगे 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4, क्यों 4 आएगा, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 इधर भी है 4 इधर भी है। अब 4 क्यों आया, आप देखो गौर से, ये 25 है 25 है 25 है, अच्छा मैं 100 को लिख सकता हूँ 25 गुना 4, क्योंकि 25 100 का 100 होता है, क्योंकि मुझे काटना है। तो भाई इसमें थोड़ा ध्यान रखना, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी से मैं निकाल भी सकता हूँ, मैं आंसर लाने के लिए, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ। तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या 25। अब यहाँ पर 25 का आप देखो 1 2 3, तो 25 का क्यों लिख दिया, अब इधर क्या है 25 का x है। अब गौर से देखो 25 से 25 कट गया तो बचा क्या, x बराबर 3, यही आंसर है इसका। बात समझ में आया, इसको करना है कम से कम 30 बार प्रैक्टिस। आगे क्वेश्चन चलो, 37वां क्वेश्चन, x बराबर 3 माइनस अंडर रूट ये है, तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट x के जगह पर ये और एक प्लस का हो माइनस का हो, ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान से देखो इधर x बराबर ये है तो माइनस के अंडर रूट x के जगह पर क्या डालूंगा, आप देखो गौर से क्या है, दोनों साइड क्या करने पर, वर्क करने पर। हमने यहाँ पे मान लिया क्या k, क्योंकि x के जगह पर हमने क्या मान लिया k, हमें पता ही नहीं है तो हमने k मान लिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्क कर दिया, वर्क मतलब स्क्वायर कर दिया, तो गौर से देखो कि यह बन गया a, ये बन गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हमने x काट दिया, बचा 2 और इधर कर दिया, इससे अंडर रूट हट जाएगा तो x आ गया, इसको सेम का सेम आ गया, जो अंडर रूट हट जाता है तो x स्क्वायर आता है ना, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अंडर रूट हट गया तो 1/x आ गया और ये 2 का 2 आ गया, k का k आ गया, क्लियर है। अब आगे हम गौर से देखो तो यही आपका आंसर आ गया, बात समझ में आ गया। अब आंसर आ गया k का स्क्वायर। अब हमने क्या किया 3 प्लस अंडर रूट, ये हमें x की जगह पे हमें दे रखा है, तो हमने कहा है देखो यहाँ पर x की जगह पे हमें दे रखा है, तो हमें जब दे रखा है तो हम भाई उतार दिए इस x की जगह पे ये, अब ये 1/x की जगह पे ये 2 के जगह पे हमने क्या डाल दिया, हमने 2 के जगह पे 2 ही डाल दिया। अब हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, हरों का परिमेयकरण, हमने लिखा नहीं पर कर दिया मैंने, माइनस से इधर जाके प्लस में ये है, ये भाई इतना देखो डीपली जाना पड़ेगा ऐसा सॉल्यूशन करने के लिए, बात समझ में आया, इसलिए इसका प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, इसको इससे गुना किया तो a की 2 माइनस b की 2 आ गया, सेम का सेम अभी रहने दिया इसको मैंने, अब 2 का 2 रहने दिया, k का k ही रहने दिया। अच्छा गौर से देखो 9 आ गया और ये आ गया 8, प्लस में 2 आ गया। अब गौर से देखो एक प्लस में है माइनस में, तो ये कट गया, अब कट जाएगा तो ये कट जाएगा, पर 3 और 3 प्लस प्लस तो रह जाएगा ना, तो 3 और 3 6 हो गया। अब 9 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, तो 1 को 1 करेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, कट जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 6 और 2 8, तो हमारे पास क्या आ गया 8। अब 8 आ गया तो k का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो k के अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 8 का हटा दो तो कितना आएगा 4 2 2, तो 2 जोड़ा है वो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ गया वो अंदर चला गया, तो k बराबर कितना आ गया 8। बात समझ में आ गया, तो ये आ गया एक माइनस में प्लस में, वही हमें आंसर निकालना था, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कम से कम 50 बार। आगे यदि x y z, भाई आराम आराम से करेगा तभी आएगा, पहला चैप्टर क्लियर होगा। x y z बराबर में 1, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अब हमारे पास थोड़ा गौर से देखना है क्योंकि अब थोड़ा डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं। x y z बराबर में 1 है, हल कीजिए, हमने डाल दिया x प्लस वाई प्लस ये है, तो हमने अभी बोला है माइनस हटाऊंगा तो 1/y डाल दूंगा और ये माइनस का 1 डाल ही दो, फिर ऐसे हटाया 1/z आ गया, 1 z x के जगह पे माइनस हटाया 1/1 आ गया, समझ में आ रहा है ना भाई। अब हमने क्या किया, अब तुम गौर से देखोगे तो जो नीचे वाला है हमने क्या कर दिया, नीचे वाले को हमने क्या कर दिया, हमने नीचे वाले को क्या कर दिया, भिन्न का जोड़ पता होगा, भिन्न का जोड़, तो जब हमने क्या किया नीचे वाले को जब ऐसे गुना करोगे तो हमारे पास क्या आएगा y आ जाएगा, और टोटल ऊपर वाले को प्लस करोगे तो 1 का 1 आ गया। अब y को xy से करोगे तो xy आएगा और y एकम y आ गया,
ठीक है, तो बिल्कुल टिप दो। जेड का भी सेम वही आएगा, जेड ऊपर आ जाएगा, ये सेम सेम आ जाएगा, एक्स है ऊपर आ जाएगा, ये सेम सेम आ जाएगा, जेड एक्स और एक एकम एक्स और एक एकम एक्स, वाई का वाई, जेड का जेड, एक्स का एक्स, हमने सेम का सेम उतार दिया, सब चीज़ सेम का सेम। अच्छा वाई जेड यहाँ है तो हमने वाई जेड की जगह पे देखो क्या किया है, अब एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड बराबर है 1 है, तो अब अगर मैं वाई जेड यहीं छोड़ दूंगा तो एक्स जो है गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्लियर है, तो वाई जेड की जगह पे लिख सकता हूँ 1/x, तो हमने क्या किया, वाई जेड की जगह डाल दिया x/1/x। ठीक है, अब हमने क्या किया, जेड एक्स है तो जेड एक्स की जगह पे यही कर सकता हूँ ना, ये जेड है और ये जेड है, ये एक्स है, अगर मैं वाई ये बच गया तो इसको जाऊँगा तो गुना हो जाएगा, तो जहाँ पे जेड है, जहाँ जेड और एक्स है वहाँ पे लिख सकता हूँ 1/y, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जहाँ पे जेड एक्स है वहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये रहा जेड एक्स जगह 1/y। समझ में आ रहा है ना भाई, थोड़ा ध्यान रखना भाई, ट्रिकी क्वेश्चन है ये काफ़ी। सेम का सेम हमने उतार दिया, सेम का सेम उतार दिया, सेम का सेम उतार दिया। अब हमने फिर से वही किया, क्या किया, एक्स जेड, तो हमने क्या कर दिया, इसको इससे गुना किया, भिन्न का जोड़, तो अब हमारे पास वाई है तो ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, सेम का सेम वही उतर जाएगा, वाई एकम वाई एक आ जाएगा और वाई एकम वाई और वाई एकम वाई एक्स आ जाएगा, वाई एक्स के साथ वाई एक्स और वाई एकम वाई और एक का एक आ जाएगा, सबके साथ यही होगा, एक 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 ये आ गया, ये आ गया। तो ध्यान से देखना, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आएगा समझ में। आगे देखो, y है, सेम का सेम उतार दिया, सेम का सेम उतार दिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स जेड है, तो एक्स जेड की जगह वाई 1/y डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे हमने वाई एक्स के जगह वाई रहने दिया, एक ही खाली चेंज किया। अच्छा एक्स जेड की जगह पे हमने वाई को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, एक्स जेड के वाई की जगह पे हमने 1 डाल दिया। अब वहाँ पे वाई क्या आ गया हमारे पास, वाई एक्स की जगह पे वाई एक्स डाल दिया, एक्स वाई वाई एक्स एक ही होता है। ठीक है, अगर तुम नहीं हो तो वाई एक्स लिख लो, ऊपर वाला सेम ही सेम नजर आएगा। ठीक है, एक्स आ गया, वाई को वाई सेम का सेम उतारा, सेम का सेम उतारा, इसकी प्रैक्टिस सब करोगे तो ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा देखो गौर से, वाई इधर है, वाई इधर है, वाई इधर है, तो मैंने एक बार वाई लिख दिया, इधर भी है एक्स वाई इधर भी है और एक्स वाई हमारे पास इधर भी है, तो एक बार एक्स वाई लिख दिया, और एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक डाल दिया, और नीचे भी सेम वही डाला, ऊपर भी क्या है हमारे पास वही है, वही डाल दिया ऊपर वाला, y1 xy, तो हमने डाल दिया y1 xy, और नीचे भी क्या है y1 xy y1, y से y कट गया। ठीक है भाई, y1 से 1 कट गया, xy 1 आ गया, आंसर आएगा 1, क्योंकि हमने निकाला था xy z बराबर में 1। बात समझ में आ गया। आगे चलो, 39वां क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 1 बराबर 25 बनाए, तो ये है, तो हमारे पास क्या है, देखो 25 की जगह पे क्या डाल दिया, 5 का स्क्वायर। अब देखो गौर से 2x है तो इसको इससे गुना करना है, जैसे मैंने पहले बता रखा हूँ, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। क्लियर है भाई, अच्छे से देखो, मैं पूरा 1 घंटा होने वाला है। 5 आ गया, ये है, अब हमारे पास क्या है, 4 है, 3 दूनी 6 है, 5 से 5 कट गया, तो बच गया क्या, 4x माइनस 6। अभी तो क्या है 2x प्लस में 3। अब हमारे पास क्या है, अब गौर से देखना है, x वाले को x वाले के साथ रखना होता है, अंक वाले को अंक वाले के साथ रखना होता है, रख दिया, 3 3 3 आ गया, हमारे पास ये आ गया x बराबर में 9/2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम यही है, हमने 2 का ये किया, ये किया, ये किया, अब जो हमारे पास ये है, अब देखो जो 4 थी गुना में है, इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, जो यह है सॉल्यूशन यही आएगा, सेम यही है सब। क्लियर है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा भाई, स्कूल आज शाम तक पूरा हो जाना चाहिए आज। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत डिफिकल्ट है, पेपर में आएगा, और ये गारंटी आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आएगा, 100% बोल रहा हूँ। एक है अंडर रूट, ये है, ये है, ये है, ये है, ये, तो हमने कहा कि हरों का परमेकरण करना स्टार्ट किया। अच्छा गौर से देखो, 1 बटा इसको मैंने हरों का परमेकरण करूंगा तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये सेम आ जाएगा। अब इसको इससे गुना करूंगा तो ये आ जाएगा, और a की 2 माइनस b की 2 हो जाएगा। बात समझे, ये मैंने एक हल कर दिया, तो हमने क्या किया, a की 2 माइनस b की 2। अच्छा उसी प्रकार अगर मैं इसको भी हरों का परमेकरण करूंगा, इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा, इसको सबको हरों का परमेकरण करूंगा, तब मैंने एक सीधा सा डाल दिया 2√3 की जगह पे हमने a की 2 माइनस b की 2 डाल दिया। इसी को सॉल्यूशन करके अपने दिमाग में, इसको जब मैंने ये डाल दिया, इसके जगह पे ये डाल दिया, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे। क्लियर है, सबके जगह पे डाल दिया, स्क्वायर लगा दिया। हाँ, जैसे भी सॉल्यूशन करके दिखाया हूँ, बाकी सॉल्यूशन नहीं किया, बाकी सबको अब ऐसे ही होगा। बात समझ, खुद करेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 को 1 आ गया, 2 का अंडर रूट आ गया, 2 आ गया, ऊपर का सेम आ गया। अब ऐसे ही इसका भी आएगा, 2 का 2 आ जाएगा, और ये आएगा 3 आ जाएगा, सेम आ जाएगा, और ऊपर वाला सेम उतरेगा, हमने सेम उतार दिया। गौर से देखो, 1 अंडर रूट ये है, अब गौर से देखो ऊपर माइनस के, अब जो प्लस होगा ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो वही सेम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा। सबको काट दिया, धर 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 धर, बचा क्या 1, और लास्ट का बचेगा 9, तो हमने डाल दिया 1 और 9, 9 का अंडर रूट निकालेगा तो 3, और 3 और 1, अच्छा माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, आंसर आ गया।
आसान बहुत है, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाओ, बस थोड़ी ताकत कम नहीं करो। मेरे पास ताकत कम नहीं हो रहा तो तुम्हें भी मत करो। आगे देखो, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, 0.6 है, प्लस में 0.7 है, प्लस में 0.47 को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी तथा ये है। तो हमने वही है, जब जमा कर दिया ये है, और अब हमारे पास क्या है, एक्स बराबर है 1 पॉइंट है, तो हमने क्या डाली है, एक बार पॉइंट डाला तो 10 आएगा, तो एक बार और पॉइंट आगे बढ़ रहा है तो 18 आ जाएगा। अब एक बार और पॉइंट तो 185 आ जाएगा। तो हमने डाल दिया एक समीकरण, इसको मान लिया समीकरण 2 को 1 से घटाने पर सेम वही है, तो 100x में से 10 एक जाएगा तो 90x, और 5 से 5 कट जाएगा तो 185 में से 18 जाएगा 167, एक्स बराबर गुना 90 है, और 90 इधर जाके भाग हो जाएगा। बात क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 42वां क्वेश्चन देखिए, 64 है तो 64 का क्या आएगा, 4 का 3 और a का 6 है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो a का क्या आ जाएगा, a बटे में 2, तो हमने डाल दिया वही सेम सबके साथ वही किया। a 2a प्लस में 1 4a है, तो इसे हमने a बटे में 2 आ गया, 4 आ गया, a की जगह पे सेम डाल दिया, यही डाल दिया हमने। अब हमने क्या किया, देखो आगे, अब 2 है अब भाग में होगा तो एक बार लिख लेंगे, इसको इससे गुना कर दिए। हमने क्या कर दिया, अब देखो a से 2a में से 1a जाएगा तो 1a, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, और यहाँ पे क्या है 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 आ गया। अब 4 के जगह पे ये है तो ये है। अब हमारे पास क्या है, गौर से 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, और 2 से 2 कट गया, 2 अब ये है हमारे पास, तो 2a से है तो माइनस का 2 बटे में a आ गया। अब ये सेम का सेम आ गया। अच्छा गुना में है तो एक कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर वाले को सेम ऊपर वाले के साथ रख दिया। अब आगे हमारे पास क्या बच गया, 2, a से a कट गया, तो बचा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है। खुद से करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये वीडियो देखोगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। बार बार देखना है, पूछना अब नहीं है। आगे 43वां क्वेश्चन, सरल कीजिए। 1 बटे में ये है सारा डाल दिया। अच्छा गौर से देखो, हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, जब ये भाग में होगा तो ऐसे लिखेंगे, गुना में जब गुना में होगा तो प्लस में, जब ऐसा होगा ब्रैकेट में तो ऐसे गुना में करेंगे। ये फॉर्मूला है। हमने क्या डाल दिया, x। अच्छा हमारे फार्मूला में तो रखा है कि माइनस में है ये है, तो माइनस में जगह पे मैंने क्या कर सकता हूँ, जब माइनस में अगर चेंज करूंगा तब लिख सकता हूँ ना ऐसे भाग में, तो हमने डाल दिया, सेम ये डाल दिया, सेम ऐसे डालता गया। अब हमारे पास x जगह पे क्या डाले, a, क्यों, क्योंकि देखो ना, अब जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, जब इनका गुना करोगे तो कर दिया, ऊपर वाला चला गया, ऊपर वाला सब नीचे आ गया। सेम b है तो ऊपर चला गया, और c है तो ऊपर चला गया। क्लियर है। अब क्या है हमारे पास, a b c, और यहाँ a b c बचा है, और ऊपर देखो a b c ऊपर, तो a b c वाले को सबको डाल दिया, और नीचे वाले को सबके कॉमन डाल के 1 डाल दिया, सबको सेम से सेम काट दिया, आ गया एक आंसर। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 में क्या है कि हमारे पास क्या a माइनस बी है। अब यहाँ पर क्या है, भाग में है, तो भाग में तो हम क्या कर देंगे, गुना में, तो गुना में x ये है, और ऊपर वाले को क्या डाल दिया, ये डाल दिए, सेम सबको साथ यही कर दिया गुना में। ठीक है। अब गौर से देखो a b है, यहाँ पे माइनस है, हमने क्या कर दिया, इसको डाल दिया प्लस में, इधर है माइनस में। अच्छा देखो प्लस है माइनस है, तो क्या बन जाएगा, a की 2 माइनस b की 2, तो यहाँ पे बन जाएगा b की c की 2, और यहाँ बन जाएगा ये सब एक दूसरे से कट जाएगा, a स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर यहाँ, माइनस के प्लस, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, बच गया क्या, x x x। तो x की अगर x अब सारा कट गया तो आंसर 0 आ गया ना, तो x की क्यू कितना आता है, 1 ही आता है, आंसर आ गया 1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 45, 7√3 है, माइनस में 2/5 है, और ये है हमारे पास ये है, तो x माइनस वाई माइनस जेड बराबर में समीकरण मान लिया 1। क्या क्यों माना, क्योंकि इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z, अब मान लिया इसको 1। अब हमने क्या किया, x जगह पे हमारे पास क्या है, ये है, तो हरों का परमेकरण कर दिया, हरों का परमेकरण कर दिया, तो देखो प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो हमने क्या किया, हरों का परमेकरण, तो इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, तो सेम वही आया। देखो क्या चीज़ है, तो इसको इससे किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसको इससे किया तो 7 आ जाएगा, इसको इससे किया तो 21 आ गया, 7 या 21। अब इसको इससे किया तो ये आ गया, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा। सेम हमने y को भी किया, सेम हमने z को भी किया, सेम सेम सेम, और जो लास्ट में आंसर आया उसको हमने क्या कर दिया, हमारे घटा दिया। अब घटा देगा तो कटेगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल आएगा, देखना लास्ट में आ जाएगा 10, और लास्ट में आएगा 1 ही, हटा, खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, बात समझा। क्योंकि देखो √30 में से √30 गया, खत्म। 2 √30 में से, अगर 2 √30 में से ये तीनों एक दूसरे से खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 10, और ये 6 और 3, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का आ गया और 10 का 10 आ गया, तो इसलिए 10 में से 9 गया, 1 आंसर आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 46वां, a बराबर है हमारे पास ये है, और b बराबर ये है, तो a तथा a प्लस b प्लस हमारे पास क्या है, ये प्लस में है, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर में ये है, ये है, ये है, तो हमने क्या कर दिया, हरों का परमेकरण फिर से, तो हमने क्या मान लिया, आप देखो गौर से, अब हमने मान लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे पुट किया, तो a बराबर तो ये है और b बराबर ये है, हमने दोनों को डाल दिया। अब हमने दोनों को डाल दिया, तो गौर से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, तो हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जब हमने एक प्लस का है, प्लस का, एक प्लस है, एक माइनस है, प्लस है, अब हमारे पास ये है, तो हमने अब गौर से देखो
कि हमने एक चीज़ और देख लेना, ए प्लस बी की जगह पे ये डाल दिया, ए का स्क्वायर जगह पे ये हमने क्या डाल दिया, ए बी की जगह पे हमने क्या डाल दिया, ये ए और बी, 7 अंडर रूट ये है और ये प्लस का है कि माइनस का है, क्योंकि बी की जगह पे ये है और हमारे पास ए की जगह पे ये है, तो ए की जगह पे ये डाल दिया, बी की जगह पे ये डाल दिया। अब हमने डाला कि हमने अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो दोनों ये स्क्वायर इसके लिए भी, ए स्क्वायर इसके लिए भी है, हमने स्क्वायर इसके लिए भी डाल दिया, इसके लिए भी डाल दिया दोनों को। अब इसमें भी डाला, अब देखो 7 से 7 में से 6 गया, एक आ जाएगा। अब इसका भी होल स्क्वायर खोल दिया, अब इसका भी मैंने होल स्क्वायर खोल दिया दोनों को। अच्छा नीचे वाले को देखो प्लस का एक माइनस का है, तो ए की 2 माइनस बी की 2 बन जाएगा, तो ए की 2 माइनस बी की 2 7 में से 6 जाएगा, एक आ जाएगा, सेम ऊपर वाले से सेम ऊपर वाला कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। देखो यहाँ से 7 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया और ये सेम से सेम कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस है। अब जोड़ दो गौर से, 7 और 6 13 और 13 और 13 26, तो 26 आ गया। अब 26 को अगर तुम गौर से देखो 1/6, अब यहाँ स्क्वायर है, 26 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 786। अब हमारे पास क्या है, माइनस के 1 बोला था तो हमारे पास आ गया माइनस 676 में से 1 जाएगा तो 675 आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन, ए बराबर में इतना है तो ज्ञात कीजिए ये है, तो एक्स बराबर में ये है। अब गौर से देखो, अब एक्स का स्क्वायर क्वेश्चन बोला है, ये क्वेश्चन 4-5 भाग है इसका, तो x बराबर में बोला है तो हमने क्या डाल दिया, x बराबर में ये है तो हमने डाल दिया x बराबर में ये है भैया। तो देखो हमें 1/2 1/x में भाग हमें फॉर्मूले में डालना है, तो समीकरण 1 डाल दिया, अब 1/2 में डालने। अब हमारे पास x बराबर ये है तो इसके 1/2 ये x डाल दिया, नीचे हरों का परमेकरण कर दिया, माइनस उधर जाके प्लस। अब इन दोनों को गुना किया, ये आ गया a की 2 प्लस b की 2, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने डाल दिया क्या, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ सॉल्यूशन किया तो ये आ गया, नीचे वाले को नीचे वाले से ये आ गया 80, 1/, ये है और 9। अब आगे हमारे पास क्या है, 9 प्लस में 4 अनुपात ये है, समीकरण 1 और 2 से ऊपर वाले को सेम कर दिया। अच्छा गौर से देखो x प्लस 1 है, ये है, अब हमने x का मान निकाला था ऊपर और ये वाला का भी निकाला है, तो ऊपर वाला देखो गौर से x का मान हमने क्या लिखा था ये, और अभी हमने निकाला समीकरण वो, तो हमने क्या दिया x का मान की जगह पे क्या डाल दिया, देखो x जगह पे डाल दिया हमारे पास, कट क्यों गया, तो इसके बाद देखो समझ में आ रहा है, समीकरण 1 और 2 को उतार दो, माइनस प्लस माइनस कर जाएगा, 9 और 9 प्लस में है, 9 9 18 आ गया। x प्लस वाई 1/1 के जगह पे क्या आ जाएगा 18। अब क्या करना है, दोनों पक्षों को वर्क करना है। अब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 18 का 18 जगह 18 का 18 करोगे 324 आ गया। अब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि 2ab है ना, यहाँ 2ab होगा भाई, थोड़ा ध्यान रखना, ये मैंने एक साइड गलती कर दिया, यहाँ 2ab होगा, ठीक है, क्योंकि 2ab। क्लियर है, एक्स स्क्वायर एक्स कट गया। अच्छा यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस में 2 था ना, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, सेम का सेम आ गया। अब एक्स स्क्वायर ये भी आ गया आंसर 322, क्योंकि उसमें देखो सपोर्ट मटेरियल लाओ, सपोर्ट मटेरियल लाओ, सपोर्ट मटेरियल लाओ, जल्दी लाओ। तो कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा 47वां। देखो हमें इसका भी आंसर निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, सबका आंसर निकालना है, तो मैंने सबका ऐसे शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है, पकड़ो। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब हमने ऐसे निकाल दिया, हमने निकाला क्या, अब निकालने जा रहे हैं हम किसको, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की ये, तो एक्स स्क्वायर के जब एक्स का मान ये है तो हमने क्या डाल दिया, ये हमने डाल दिया, ये है, और नॉर्मली चीज़ें एक्स के जगह पे हमने अभी निकाला था ये, और इसको हरों को परमेकरण कर दिया। अब इसको ये सेम करते 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 1/2 करते करते हमने माइनस का मान निकालना है, तो ये माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 4 ये कट जाएगा, तो 4 और 4 8 आ जाएगा, अंडर रूट ही, तो ये माइनस वाला का आ जाएगा सॉल्यूशन, देख लेना, ठीक है। अब हमने निकालना है 5 बार, एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब। अब एक्स की क्यूब की जगह पे मैंने डाल दिया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3। अब a प्लस बी का, अब a प्लस में एक निकाल रखे थे 18 आया था अभी ऊपर आंसर, तो 18 डाल दिया, 3 का 3। अब ये भी निकाल रखे थे तो आया था 18। क्लियर है, सेम ही, हाँ सेम ही था तो हमने डाल दिया। 18 को क्यों करेंगे तो इतना आ गया, इसको इससे कर 18 54, इसको उठाएंगे तो इतना आएगा। क्लियर है, आसान है ना ये। 4 का 6 का देखो क्या निकाला, एक्स की क्यू माइनस में 1/, ये है, हमें ये निकालना है, तो हमने डाले एक्स माइनस की का होल क्यूब प्लस में यह है, हमने निकाला एक्स माइनस 1/, में क्यू का कितना आया था, माइनस के 8/, में आया 15 आया था अभी, और ऊपर वाले में यह आया कितना आया था 8, माइनस के 8/, में यह आया था, हमने इसको इससे गुना कर दिया और यह आ गया, इसको इससे क्यू कर दिया, ये आ गया आंसर। ठीक है भाई, थोड़ा दिमाग लगाना भाई, क्योंकि सब लंबा। 7वां का देखो, 7वां में फिर जाएगा, अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या डाल दिया, वही आएगा 9 माइनस ये आएगा, और एक अंडर रूट ये का ये आएगा, अंडर रूट ये है, हरों का परमेकरण किया, ऊपर नीचे कर दिया। अब ऊपर वाले से गुना किया, ये आ गया, ऊपर वाले से ये गया, और जो नीचे वाले को ऐसे कर दिया। अब नीचे लगा दिया 1, ऊपर वाले से गया माइनस प्लस माइनस, अब ये सेम आ गया, 9 में से 9 गया, 9 में 81 आ गया, इसको कट गया 80 आ गया, इसको कट गया 1 आ गया, ऊपर नीचे कट गया। अब 2 अंडर रूट ये है, 5 का 5 आ गया। ठीक है, यदि p बराबर में ये है
तो हमें ज्ञात करना है। तो पी का स्क्वायर की जगह पे डाल दिया। अब देखो दोनों पक्षों का क्या करें, पी का स्क्वायर बोला निकालने के लिए, तो पी का स्क्वायर की जगह पे डाल दिया ये पी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्यूशन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्यूशन किया। 25 आ गया, इसको ये आ गया, ये आ गया। 25 और 24 कितना होता है, 49 आता है। अंडर रूट में ये समीकरण 1 मान लिया, पी बटे में 1 मान है तो पी की जगह पे ये डाले, पी हमारा 1 बटे ये डाले, पी के मान ये है अंडर रूट, फिर इसको हर का परिमेयकरण किया, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, ये आया, फिर हमारे पास ये आ गया। फिर बोला ए और पी का स्क्वायर निकालो, फिर वही किया, होल स्क्वायर किया 1 बटे में डाल के, फिर वही सॉल्यूशन करते करते गया, फिर वही आया, फिर वही आया। बोला पी स्क्वायर प्लस में 1, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, एक पर एक कुछ को पता है कि बंदा यार काट रहा है तो वाईफाई लगवा रखा है भाई। ये नहीं डायरेक्ट 3-4 बार कर, 3 बार कराया यार घाटा है। देखो भाई अब ऐसे बोल दो। हाँ अब हमारे पास क्या आ गया, 49 आ गया, 49 क्या हो गया, 58 आ गया, पी स्क्वायर की जगह पे ये आ गया। बात समझ में आ गया। अब बोला पी का 4, फिर पी का 4 निकालो। हमने क्या किया, पी का 4 ये आ गया, स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 आ गया, 2 दूनी 4 आएगा तो वही आएगा, सिंपल सी बात है। तो हमने डाले पी स्क्वायर की जगह पे 98 आ गया, ये आ गया, 98 को ये कर दिया, 2 को 2, इससे 4 में से 2 गया, 2 आ गया। क्लियर है, बहुत शॉर्ट में निकाल दिया। 49वें का आंसर देखो 4 है, फिर ये है, ये है 4 के, हाँ चौथे में देखो क्या चीज है, 2/16 माइनस का 2/3 ये है। अब हमने पास 4 है तो 4 अब माइनस हटाना चाहता हूं तो क्या डाल दूंगा हमारे पास। अच्छा देखो हमने देखो 2BC एक फॉर्मूला है, 2BC और बराबर में ABC आ जाएगा। सॉरी ABC की जगह पे हमने ऐसे डाल सकते हैं, ब्रैकेट में है तो हमें गुना में डाल सकते हैं। तो 4 है, अंडर रूट हटाना, माइनस का हटाएंगे तो क्या डाल देंगे, हमें ऊपर 1 डाल देंगे और 4 का ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे सेम वही करेंगे हम, ये भी वैसे ही करेंगे हमने। अब 216 को हमने क्या डाल दिया, वैसे फर्स्ट टाइम में देखो क्या है, 4 है, 216 है, 2/3 है। अब 216 के क्या डाल सकते हो, 6 का 3, 3 से 3 कट गया, 6 का स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 4 आ गया, 36 को 4 से करोगे तो 144 आ गया। क्लियर है। अगला 256 है, तो 256 को क्या कर सकते हो, 4 का 16 4 बार, तो 4 से 4 कट गया, 3 है तो 4 का 3 का 14। क्लियर, आसान है ना। लास्ट का भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ 247, 243 को क्या डाल सकता हूँ, 2 गुना 3 के 5 डाल दो तो 5 से 5 कट गया, 2 गुना 3 दूनी 6 आ गया। आंसर क्लियर है। अगला अब हमने बोला है कि बोला है ये सबको जोड़ दो, 144 प्लस में 6, 66 प्लस में 6, 14 आंसर आ गया। क्लियर है, आंसर जोड़ दिया। अब आ गया 50वां में देखो 9 है, प्लस में ये है, ये है। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 2n लिख सकते हूँ, और ये 3 और ये आ गया, सेम आएगा। 27 की जगह पे हमने ये डाल दिया, हमने डाल लिया 3 आ गया। और देखो 2, अब यहाँ पे 3 है तो एक बार 3 ले लिया। अब देखो 2n प्लस में ये, प्लस में ये, अब 2 से 2 तो कट जाएगा तो बच गया माइनस में, तो यहाँ माइनस में तो इधर जाके प्लस में कर दो। ऊपर वाले को सेम सबको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और इधर वाले को सेम डाल दिया। क्लियर है, नीचे वाले को सेम का सेम उतार दिया, कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, इन सभी को कॉमन लिया, इसलिए लिख दिया। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, 2n है, प्लस में 1 है तो 3n हो जाएगा, और 3 बाहर कॉमन ले लिया तो 3 बाहर आ गया तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 1, 3 तो बाहर चला गया तो माइनस के 1 आ गया। अब हमारे पास ये है तो सेम का सेम आ जाएगा। अब 3 है तो 3 से 3 हमारे पास क्या है, अब आगे देखो 3 से 3 है, ये है तो 9 में से 1 गया 8, तो 8 आ गया, ऑलरेडी पहले से 8 है तो 8 से 8 कट गया। अब यहाँ पर पास क्या 3 और n है, यहाँ पे 3m है, तो हमने इसको क्या कर दिया 3 को 3 से करोगे तो 3 3 9 9 27, और इसको करोगे तो ऑटोमेटिक आएगा, तो जब भाग करोगे तो 3 700 इतना आ जाएगा। अब इसको देखो कैसे हल किया है। अब इसको हल किया है तो देखो कैसे, आप देखो कैसे, या तो इसको आप इसको ना कट कर दो, रुक जाओ, अगर होगा तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ देख लो, तो इस नहीं समझ में आ रहा, दूसरे तरीके से देख लो। 3 है, 3n है, अच्छा देखो n है और m है तो उसको डाल दिया क्या माइनस में। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास b है, हमारे पास क्या आया 3 है, तो हमने 700 अभी लगाया था, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 243। अब 3 है, n है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बच गया क्या n और m। अब आ जाएगा हमारे पास क्या है 3 है, तो 13 यहाँ पे लिखना, 13 को 6 आएगा, तो 13 को 6 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या ऑलरेडी 2 है, तो 3 से ये कट जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ से ये सब एक दूसरे से कटेगा, तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ये हमारे पास माइनस का m है, तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस ये हट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और जो यहाँ पे माइनस था वो आ जाएगा प्लस में, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। तो यही निकालना था m माइनस n की जगह पे माइनस बराबर में 2। क्लियर है। अब आता है 51वां क्वेश्चन, x बराबर में बोला क्या 2i, 9 गुणा में 2i ये है। अब हमारे पास 360 है, तो 3 है जहाँ पे 3 9 की जगह पे क्या डाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर डाल सकते हैं ना, 3 3 9 होता है, सेम का सेम, सेम का सेम, सेम तो 2। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले को सबको कॉमन ले लिया ये, और इसको सबने कॉमन ले लिया, 360 है, 2 हमारे पास क्या है भाग में है,
ठीक है। अब हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा, 2 है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से वही डाल दिया हमने। अच्छा कौन सा 3 3 9 आ गया, इसका ये 3 3 9 आएगा, माइनस हटाऊंगा तो 1/9 आ जाएगा ना, माइनस का माइनस आ गया, 3x है। अब हमने क्या कहते हैं, इसका भिन्न का जोड़ कर दिया, 9 एकम 9, 9 में 81, 1 एकम 1, क्लियर है। 80 में से 81 में 1 गया, 80 आ गया, 3x आ गया। अच्छा देखो 9 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा, क्लियर है। 18 क्या है, गुना में है। हमने क्या किया, यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे भाग में है, तो जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अब हमने काट दिया, 0 से 0 कट गया, इसको इससे करिए 9, अब इसको इससे, अब देखो 18 9 162 और 2 का 2 बच गया था, क्योंकि 4 है ना, तो 4 का 2 बच गया था, काटोगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 81, तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर, 81 आ गया। अब गौर से देखो 81 को कैसे लिख सकते हो, तो 3 की 4, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा x बराबर 2। अब यहाँ पे x से 2 है तो x बराबर में 2y होता है, 2y की जगह पे हमने क्या डाल दिया, 2y, 2 की जगह पर 2y। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा तो y, भाई कॉन्सेप्ट है सारा, ये लिखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, a बराबर में 2 है, b बराबर में 3 है, तो निम्नलिखित मान निकालिए। तो एक जगह पे पुट कर दिया, एक जगह पे पुट किया, तो ये आ गया 3 आ गया 9, माइनस के 1 है, माइनस हटाऊंगा तो क्या डालूंगा, 1/17, आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। ये आगे सेम वही सॉल्यूशन किया, 1/31 आ गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 53, लास्ट क्वेश्चन है, ए बी सी सी ए बराबर में 0, हमने डाल दिया a का स्क्वायर प्लस ये है, ये है a प्लस बी प्लस सी, हमने मान लिया कितना 0, हमने मान लिया। अब देखो गौर से, ए बी हमने अगर मान लो सी है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, अगर मान लो कि बी सी है, ए बी है प्लस में इधर जाके माइनस में आ जाएगा, बी सी प्लस में इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो हमने डाल सकते हैं ना, सी ए की जगह पे ये और सी ए की जगह पे ये, ए बी की जगह पे ये, क्लियर है। हमने क्या निकाल दिया, a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म क्वेश्चन से। अब हमने डाल दिया कि बीसी के माइनस बीसी की जगह पे क्या डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ, तो हमने डाल दिया ये, ठीक है, ऊपर से निकाला। अब हमने डाल दिया, यहाँ पे देखो हमने डाल दिया ये। अब हमने क्या किया, देखो गौर से, ए के स्क्वायर की जगह पे ये डाल दिया, माइनस बीसी की जगह पे ये डाल दिया हमने, ठीक है। अब हमने डाल दिया ए प्लस बी प्लस सी, हमने क्या डाली, ए प्लस बी प्लस सी है ऑलरेडी, तो प्लस में डाल दिया सबको। इसमें भी सेम, उसके साथ भी यही किया। अच्छा गौर से देखो, अब एक तो एक है, एक ऊपर वाला में है। अच्छा देखो यहाँ पे ए है, अच्छा इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसी नॉर्मल ही चीज है, ऐसी रहने दो। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ये है, अब तीनों में कॉमन ले लेते एक आ जाएगा। अब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, क्लियर है, तो ए प्लस बी प्लस सी है। तो अब ऊपर गौर से देखो, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऑलरेडी दे रखा है बीसी प्लस में एसी प्लस में क्या दे रखा था 0, तो हमने डाल दिया 0, ऑलरेडी जो दे रखा है एक के जगह पे ना, तो हमने डाल दिया। अच्छा 0 को किसी से भी भाग करने पर क्या आता है, 0, तो आंसर आ गया 0। बात समझ में आया। थैंक यू सो मच अटेंड करने के लिए, और बस धन्यवाद। आंसर आया घंटा। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो ना करें। भाई मर गया मैं, 1 घंटा तक बोलता रहा। ला भाई पानी प्यास लगी, पानी दो, पानी को फटाकर हम सुनते हैं। और तुम सोच कि तेरे को अगर फट रहा है, जो सॉल्यूशन क्या होगा उसका कितना दिमाग खराब होगा, तो मेरा वो कितना दिमाग खराब होगा। एक विचार कर देते आज जल्दी मेरा भाई जाके बाहर से करवा लेना। यही इसे लागत फ्री में करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे को फोटो भेजना है, इसलिए कह रहा हूँ। अरे तो भेज दे रहे हैं यहाँ वाईफाई से, दवाई खरीदूंगा तभी तो फोटो भेजूंगा, कैसे खरीदूंगा। बाहर जाएगा ना, अभी बाहर जाएगा ना, तो जाके नीचे करा लो, सामने है, कहाँ, वो सामने। अरे नीचे से करेंगे तो हो जाता है। चल आ यार, पहले ये भैया मना कर देते हैं। भाई तेरे को पता है ना, कैश का मैं खुद 10 रुपए फूक के डलवाता हूँ, और तू कैश दे रहा है। अरे बस आज कर देते हैं। फ्री में नहीं करवा रहे यार। भाई मुझे पैसे डालने का ना, पैसे देने पड़ते हैं, 10 रुपए ले लेना मार। 4 रुपया ऐसे सारा सामान जोड़ेंगे। ज्यादा और ज्यादा पैसे की दवाई करें। लेता है, हैं? वीडियो डालेगी यूट्यूब पे। अब जिसको समझ नहीं आ रहा है वो मोबाइल ये लेके वाला आए। मुश्किल दे रहा दोनों क्या लग गई, लग गई। चल उधर बैठ, वो लड़ रहे हुए दोनों उधर। ओए
मुश्किल तो लगा भी। बहुत है यार। सपोर्ट दिया यार। बस भाई ये किसी ने इसे से एक नहीं आता ये वाला इसका है अजीत का है अजीत अभी ये क्या है? रखना है यार इधर। अरे दरवाजा तो लगा दो। दरवाजा नहीं लगा। इसमें मारेंगे इसे। छोटा सा हम देखें। बच्चे को 12 बजे बोला तो था। मेरी कॉफी तो दे। कौन है? सही से लगाया, कुर्सी में सही से लगाया। इधर ना अंडर रूट में भी 3 बना देंगे। गौरव ने सबको कैसे छूट रहा तूने बताया नहीं, वो जा रहा था उस समय। हाँ, तो उसको बोला था ना कि नहीं जाना है, बैठ अभी मैं समझाऊंगा। बाहर पूरा फेंकेंगे तुरंत निकल गया वो भी। बैग में पैक कर लिया था उसने तो और क्या? जब आपने एक दिया उसके आप बोलने लगे रुकेगा रुकेगा तो दिया कह रहा मैं उड़ जाऊंगा। मारा कैसे? क्या बोल रहा है? तुमने उसके मार दिया था ना, और समझ माना सोच गुस्सा रहा आ हूँ गया तो जाऊंगा। जाऊंगा उसको मैं निकाल दूंगा ट्यूशन से। किराने के तार में था कुर्सी से बैठ रहा बोल रहा है किरानी अरे वो घूमने जा रहा है। कौन जा रहा है घूमने? वही घूमने जा रहा है?